सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। समाजवाद के पुरोधा और महाराजगंज के पूर्व सांसद स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के 86वीं जयंती समारोह उमाशंकर सिंह महिला महाविद्यालय में बड़े श्रद्धा भाव से मनाई गई। इस पर गणमान्य जनों को सम्मानित भी किया गया और लेखनी भेंट की गई। मौके पर कई गणमान्य जनों ने उमाशंकर बाबू के पदचिन्हों पर चलने की संकल्प लिया। वहीं उमाशंकर बाबू के कृतित्व, उनके बताए हुए मार्ग, उनके किए कार्यों की बखूबी व्याख्याताओं ने उनकी बातों को रखा। इस मौके पर इंजीनियर प्रमोद रंजन जो पत्रकार हैं, उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और प्राचार्य महिला कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जितेंद्र स्वामी मेरे मित्र थे, तो जब भी कोई बात होती थी तो मैं विधायक के पास नहीं जाता था, मैं सीधे अपने गार्जियन उमाशंकर बाबू के पास जाता था। और हमको याद है कि इम्तियाज भी हैं, सामने बैठे हुए हैं। जितेंद्र स्वामी ने एक बार कुछ गड़बड़ किया था तो नील गगन में उमाशंकर बाबू बैठे हुए थे और इम्तियाज जी भी वहां थे। मैंने जाकर उनसे कहा कि देखिए स्वामी एंगन एंगन पहले बने, तो वो हंसे, कहे कि अच्छा ठीक बात, हम पूछ लियो उनका से। नेक्स्ट डे स्वामी ने हमको फोन कर कहा, लैंडलाइन फोन था उस समय, कहा हो नेताजी लेके चल गए। तो मुझे लगा कि मैंने कहा, उन्होंने उस पर रिस्पॉन्स लिया। और उमाशंकर बाबू से मेरे पिता का भी बड़ा भाई और छोटा भाई का रिश्ता रहा है। 1977 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे पिता भी उनके विरुद्ध कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उस चुनाव में लड़ने के बाद भी जो एक दूसरे का मान सम्मान था वो कहीं कम नहीं हुआ। बड़ा क्या जयंती है और बड़ी धूमधाम से महाराज महिला को मनाया गया। सबसे पहले तो आप जितने मीडिया कर्मी हैं सबको अपने हृदय गहराई से धन्यवाद, आभार। जो उमाशंकर बाबू की आज 86वीं जयंती हम मना रहे हैं, इसके पूर्व भी जब से महाविद्यालय की स्थापना हुई तब से जयंती और पुण्यतिथि मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। आज थोड़ा कार्यक्रम बृहद था, लेकिन आपको जानकारी है कि जितेंद्र स्वामी जी के जो चाची थी उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, इसलिए थोड़ा सा व्यवस्था में कमी आई। फिर भी आप लोगों के मीडिया के द्वारा हम कहना चाहते हैं कि जितने भी उनके चहेते लोग हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, सबका महाविद्यालय परिवार जो है आभार प्रकट करते हुए सबको सम्मानित किया। और हर साल की भांति इस साल भी जन्मतिथि जो है उनकी धूमधाम से मनाई जा रही है। आशा है 24 तारीख को भी आप लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा उनके पुण्यतिथि पर, क्योंकि 24 तारीख को अब उनके पैतृक निवास गांव रेनुआ में कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं, सिर्फ का कार्यक्रम चलेगा। महाविद्यालय परिवार हमेशा नेताजी की जयंती के बारे में इसलिए सोचती रहती है कि वो शिक्षा के प्रति उनका बहुत लगाव था और वे नेता तो थे लेकिन कौमी एकता के नेता थे। हमेशा प्रयास करते थे कि समाज के जितने लोग हैं वो कभी टूटे नहीं, एक साथ रहें। चाहे किसी भी पार्टी से लोग बिलोंग करते थे, वो अपनी मृत्यु के बाद स्थापित कर दिए, दिखा दिए कि मेरे कितने चहेते लोग थे। मुझे याद है जब उनकी पार्थिव शरीर आई थी तो सिवान में जगह नहीं था गाड़ी लगाने का। रेनुआ से लेकर के राम राज्य मोड़ तक सारी रोड जो है जाम हो चुकी थी। तो वो जो थे कौमी एकता के नेता थे, धर्म से, जाति से, बड़े छोटे को